जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। सर मुझे शेयर मार्केट के अंदर मैंने काम किया था, मैंने लॉन्ग टर्म में किया था, मैंने शॉर्ट टर्म में, मैंने इंट्राडे में काम किया था, मैंने F&O में काम किया था। इसके अलावा लोग क्रिप्टो करेंसी में भी काम करते हैं। तो बहुत तरह की ऐसी इनकम होती है दोस्तों। वैसे तो 5 ही हेड होते हैं, लेकिन इस हेड के अंदर अलग अलग इनकम होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कौन सी इनकम होने पर कौन सी ITR का फॉर्म भरना है। आपको पता होगा ITR के फॉर्म 1 से लेकर के 7 तक होते हैं। सही ITR का फॉर्म सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपकी ITR डिफेक्टिव हो जाएगी और आपकी रिटर्न कैंसिल हो जाएगी। ये माना जाएगा कि आपने अपनी ITR भरी ही नहीं है। तो इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो आपको ITR फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका पेंडिंग नहीं रहने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना हमें ना भूलें। तो देर ना करते हुए कौन सी इनकम पे कौन सी ITR का फॉर्म भरना है जान लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31/3/2025 वाला जो हमारा साल था ये था फाइनेंशियल ईयर 24-25, जिसे कि असेसमेंट ईयर 25-26 भी बोलते हैं। आपको पता होगा सरकार को आपको चल करके बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स बनता है, जिसे कि ITR के माध्यम से बनाना होता है। लेकिन ITR के फॉर्म को सिलेक्ट करना पड़ता है। आपको पता होगा ITR 1 से लेकर के 7 तक होते हैं और उनमें से आपकी इनकम के हिसाब से आपको अपनी ITR का फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें ITR भरना मैंडेटरी है। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं और आपकी ग्रोस टोटल इनकम मतलब किसी भी तरह की कोई डिडक्शन एग्जम्पशन से पहले 2.5 लाख रुपए से ज्यादा चली जाती है, जिस व्यक्ति की उम्र 60 साल से कम है, 3 लाख से ऊपर चली जाती है जो व्यक्ति 60 साल से 80 साल का है, 5 लाख से ऊपर चली जाती है जो व्यक्ति 60 साल से ज्यादा है, तो उसका टैक्स बनता है नहीं बनता है, TDS कटा नहीं कटा, उसको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। और वहीं पर अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा चली जाती है, किसी भी तरह की डिडक्शन एग्जम्पशन से पहले, कोई भी उम्र आपकी होती है, तो आप लोगों के लिए ITR भरनी जरूरी है। दोस्तों सारी की सारी इनकम आपको ITR में दिखानी होती है। 5 तरह की इनकम आपकी होती है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 उस ITR पे लिखा होगा असेसमेंट ईयर 25-26, तो सिलेक्ट करना है एप्रोप्रिएट ITR का फॉर्म आपकी इनकम के हिसाब से, आपके स्टेटस के हिसाब से। एक व्यक्ति कितनी तरह की इनकम कमा सकता है? दोस्तों मैंने आपको बताया 5 तरह की इनकम एक व्यक्ति कमा सकता है। एक सैलरी होता है, या कई लोग रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें पेंशन भी आती है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको कोई मकान दुकान का किराया आता है तो इसके अंदर आ जाएगा। अगर आपने कोई कैपिटल गेन शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या कोई प्रॉपर्टी में कमाई करी है वो कैपिटल गेन में आ जाएगी। कोई माल बेचते हो, सर्विस देते हो, मतलब बिजनेस करते हो तो PGBP में आ जाएगा। इन चारों में जो नहीं आता है वो अदर सोर्स में आ जाएगा, जैसे कि इंटरेस्ट की इनकम, पार्ट टाइम की इनकम, कोई भी स्पेशल इनकम आपकी आ जाती है, क्रिप्टो वगैरह की इनकम भी इसी में आती है। तो ITR के फॉर्म मैंने बताए ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं। गवर्नमेंट ने 2-3 साल पहले दोस्तों बोला था कि हम कॉमन ITR का फॉर्म देंगे, जिसमें आप आपको ज्यादा झंझट नहीं होगा, एक ही फॉर्म में सारी की सारी इनकम दिखा सकते हैं। लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपका थोड़ा सा भार तो यहीं पर हल्का कर दूंगा। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो ITR 5 आपको नहीं भरनी है, 6 कंपनी को भरनी है, 7 ट्रस्ट को भरनी है, तो ये 3 तो आपकी वैसे ही निकल गई। अब आपको ITR 1 से लेकर के 4 तक ही सिलेक्ट करने होते हैं। सबसे पहले और सबसे ज्यादा भरे जाने वाला फॉर्म दोस्तों ITR 1 होता है, जिसे कि सहज फॉर्म भी बोलते हैं। ये फॉर्म है रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। अगर आप एक NRI हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। अगर आपको सैलरी आ रही है या पेंशन आ रही है, दोस्तों 1 जगह से, 2 जगह से, 5 जगह से कितनी भी सैलरी पेंशन आए ये दिखा सकते हो। इनकम फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी, अगर एक ही मकान का किराया वगैरह आता है, अगर एक से ज्यादा मान लीजिए 2 मकानों का किराया दुकानों का आता है तो ITR 1 नहीं भर सकते हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज, पार्ट टाइम इनकम, लेकिन स्पेशल इनकम यहाँ पे नहीं आएगी। लॉटरी की, क्रिप्टो की अगर इनकम है तो ITR 1 नहीं आएगी। एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5,000 रुपए तक है तो ITR 1 भर सकते हैं। इस साल से दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 24-25 से अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर कोई भी शेयर बेचे थे या म्यूचुअल फंड बेचे थे, मतलब किसी भी शेयर या म्यूचुअल फंड को 12 महीने से ज्यादा रख करके बेचा और इसके अलावा कोई और शॉर्ट टर्म इंट्राडे F&O नहीं है, तो भी आप ITR भर सकते हैं। ITR 1 112A सेक्शन के अंदर अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपए तक है तो ITR 1 भर सकते हैं। अगर 1.25 लाख रुपए से ज्यादा है या कोई भी लॉस वगैरह कैरी फॉरवर्ड करना है तो ITR 1 आप नहीं भर सकते हैं। ITR 1 कौन नहीं भर सकता है? जिसकी सारी की सारी इनकम तो ITR 1 वाली है, लेकिन 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो ITR 1 नहीं भर सकता है। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो ITR 1 नहीं भर सकते हो। कोई बिजनेस की इनकम है, 1 से ज्यादा मकान की, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर ले रखे हैं, दोस्तों अगर आपको आउट ऑफ इंडिया में कोई फाइनेंशियल एसेट है, कोई साइनिंग अथॉरिटी है, अगर
आप नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो आप ITR 1 का फॉर्म नहीं भर सकते हो। अगर आपके पास कोई फॉरेन के अंदर एसेट है, आपके पास कोई क्लबिंग ऑफ इनकम हो रही है दोस्तों, मान लीजिए आपने अपनी वाइफ या माइनर बेटे के नाम कोई पैसा लगाया था, उसकी इनकम आप में जोड़नी है तो भी ITR 1 नहीं भर सकती है। तो इस तरह से ITR 1 का फॉर्म ये लोग भर सकते हैं और ये नहीं भर सकते हैं। ITR 2 का फॉर्म भी ज्यादा पेचीदा नहीं होता है। ITR 1 वाली तो सारी की सारी इनकम आ जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग शेयर मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में पैसा कमाते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा कमाते हैं। तो ITR 2 इज इंडिविजुअल और HUF के लिए होने वाला है दोस्तों। ये फॉर्म इनकम सैलरी से आती है या पेंशन से आती है, चाहे एक जगह से आए चाहे 5 जगह से आए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया अगर आपको रेंट आता है, एक से जगह से आता है, 2 से 3 से 4 जगह से आता है, ITR 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर दोस्तों FD का सेविंग का ब्याज तो आता ही है, लेकिन स्पेशल इनकम कोई लॉटरी की, कोई रेस हॉर्सेज की या इस तरह की इनकम, या आपकी ITR 1 की सारी इनकम थी लेकिन 50 लाख से ज्यादा इनकम हो गई तो आपको ITR 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हैं दोस्तों, आप एक नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, आप NRI हैं, आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के अंदर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेची, आपके पास फॉरेन के अंदर एसेट है, एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है, क्लबिंग ऑफ इनकम आपके हो रही है, इस तरह की कोई भी आपकी इनकम आती है ITR 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। ITR 2 कौन नहीं भर सकता है? सारी की सारी इनकम तो है, लेकिन बिजनेस की इनकम अगर आपकी आ गई, आपने कोई सेल किया, आपने कोई सर्विस किया, तो आप ITR 2 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ITR 3 से पहले मैं आपको ITR 4 का फॉर्म भरना बताने वाला हूं, जो कि सुगम होता है दोस्तों। 90% बिजनेसमैन, 95% बिजनेसमैन इसी के अंदर अपनी ITR भरते हैं। इंडिविजुअल, HUF या पार्टनरशिप फर्म, LLP नहीं भर सकती है। प्रजम्पटिव इनकम यहाँ पे दिखानी होती है, एक लमसम इनकम दिखानी होती है। अगर आप कैश के अंदर सेल करते हो तो अपनी सेल का कम से कम 8% प्रॉफिट दिखा दो, ऑनलाइन का 6% दिखा दो। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो जैसे कि CA, डॉक्टर, इंजीनियर, तो आप अपनी रिसीट का 50% नेट प्रॉफिट दिखा करके ITR 4 भर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, अगर आपकी दोस्तों सेल है 50 लाख रुपए तक, अगर आपकी रिसीट है 50 लाख तक, अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो आप यहाँ पे 44 ADA के अंदर 50% की रिसीट दिखा सकते हो। 50 लाख की जगह 75 लाख तक वाला भी जा सकता है अगर उसकी कैश के अंदर रिसीट 5% से कम है। और सेल की बात करें तो 2 करोड़ तक, अगर आपकी कैश के अंदर सेल 5% से कम है तो 3 करोड़ तक वाले भी सेक्शन 44 AD में जा सकते हैं। इससे ज्यादा होने पर आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ जाएगी, ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ITR 4 का फॉर्म दोस्तों इस बार से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर, अगर आपने शेयर या म्यूचुअल फंड में काम किया था, 12 महीने से ज्यादा रख करके बेचा था और कोई भी शॉर्ट टर्म इनकम आपकी नहीं है, तो 1.25 लाख रुपए तक इनकम है सेक्शन 112A के अंदर, तो आपको कोई भी दोस्तों आपको 3 या 2 नहीं भरनी है, ITR 4 भी भर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉस है, उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, या 1,25,000 से ज्यादा की इनकम है तो आपको ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। अब हमारी आ जाती है ITR 3 का फॉर्म, जो दोस्तों स्पेशली बिजनेस या प्रोफेशन की बात करता है। अगर आप किसी भी तरह की कोई माल को सेल करते हो या आप कोई सर्विस करते हो, कोई भी कमीशन की इनकम आती है, आप डायरेक्टर हो, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हैं, कोई भी आपने इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर कोई भी आपने कोई प्रॉपर्टी रखी है, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है या एक भी है, आपको सैलरी की इनकम आती है, पेंशन की इनकम आती है, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर हो और आपको पार्टनरशिप फर्म कुछ रेम्यूनरेशन देती है, आपकी टैक्स ऑडिट होती है किसी CA के द्वारा, जो कि 1 करोड़ से ज्यादा सेल वाले और 50 लाख से ज्यादा सर्विस वालों को करवानी पड़ती है। ये एक ऑलराउंडर फॉर्म है दोस्तों। अगर आपका ITR 1 to 3 ITR 1 to 4 एप्लीकेबल नहीं होता तो आंख बंद करके आप ITR 3 भर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही लेंदी और एक टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होता है, तो इसको आपको केयरफुली भरना होता है। बहुत बार आपको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट भी भरना होता है, बैलेंस शीट भी भरनी होती है, नहीं तो क्या होगा दोस्तों, सेक्शन 139(9) में आपकी ITR डिफेक्टिव हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान दें। ITR 5 मैंने आपको बता दिया। अगर आप एक LLP या पार्टनरशिप फर्म है, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, बिजनेस ट्रस्ट है, तो ITR 5 जाएगी। अगर आप एक कंपनी है, चाहे पब्लिक लिमिटेड है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड है, चाहे OPC है, आपकी ITR 6 जाएगी। अगर आप एक चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट है, सेक्शन 80G12A के अंदर है, अगर आप 1023C के अंदर है, एक स्कूल कॉलेज है, तो आप ITR 7 का फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आप ITR भरेंगे तो ITR V का फॉर्म आ जाएगा दोस्तों, जहां पर डेटा आपने रिटर्न के अंदर ITR 1 2 3 4 5 6 7 में भरा, लेकिन अभी तक उसको वेरीफाई नहीं किया है, क्योंकि 30 दिनों के अंदर अंदर आधार, OTP, सिग्नेचर, बैंक EVC से आपको वेरीफाई करना पड़ता है। जैसे आप ITR को वेरीफाई कर देंगे, ये आपका ITR V की जगह एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा और उस एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा आएगा और ये आपके वेरिफिकेशन हो चुकी है, सारा का सारा काम आपका हो चुका है। तो दोस्तों प्रॉपर ITR फॉर्म भरें, AIS, CIS और 26S जरूर चेक करें। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो
अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो अपनी ITR खुद भरते हैं लेकिन कौन सी ITR का फॉर्म भरना है नहीं पता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।